जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम शराफत अली फ्रॉम द यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.6 एंड इट्स क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस करने से पहले इसके जो मेन फंक्शन है, इस एक्सरसाइज में जो काम होना है, मेन फंक्शन हमारा होगा, जो मेन काम होगा वो ये है कि हमने वो हमें क्वेश्चन में कहेगा कि ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो रूट्स हैं तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करें, इक्वेशन बनाएं अल्फ़ा बीटा रूट से, या अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए होंगे तो उसका सोल्यूशन हमने निकालना होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है? बेसिकली अल्फ़ा जो है वो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह लें, फोर्थ रूट ऑफ कह लें, यानी कोई रूट्स हैं किसी भी इक्वेशन की, यूनिटी की कह लें, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कह लें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह लें, तो रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या फाइंड करना है इस इक्वेशन एक्सरसाइज 4.6 में? सबसे पहले हमने अल्फ़ा बीटा हमें पता होना चाहिए क्या है, फिर उनका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? दो जो दिए होंगे, उसने कहा होगा क्वेश्चन में कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, उनका सम क्या होगा? उनके सम को हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम क्या होगा? माइनस बी ओवर ए, और इसका जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा वो क्या होगा? सी ओवर ए। बी ओवर ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये सपोज करो ये एक्स है, इसका कोफिशिएंट क्या है? -2, तो बी इसका क्या होगा? -2। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और अल्फा बीटा में सी ओवर ए, सी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो करते हैं जी फाइंड इसकी वैल्यू। पहले हम इसके निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा? माइनस बी ओवर ए। तो मैंने बताया कि बी क्या है? हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो क्या है? माइनस इंटू -2 ओवर ए क्या है? 3, तो क्या आ गया हमारे पास? 2/3। और अल्फा बीटा हमारा क्या होगा? सी ओवर ए, सी हमारा क्या है? कांस्टेंट 4, और ए हमारा क्या है? 3। ये आ गया हमारे पास 4/3। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया अल्फा, प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। हमने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है जी। पहले पार्ट को करते हैं सॉल्व। क्या कहता है जी? 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट इनका एलसीएम क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, इसके नीचे अल्फा स्क्वायर है, बीटा नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर। इसके नीचे अल्फा नहीं है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, तो इट इंप्लाइज दैट, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है, क्या नहीं है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। कैसे? ये देखें, जब हम अल्फा प्लस बीटा को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो +2 अल्फा बीटा को कैंसिल करने के लिए मैंने क्या कर दिया? -2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि वो प्लस से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन ही बच जाएगी। अब हम इस पे वैल्यू दर्ज कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या है? 2/3 का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा क्या हमारा? 4/3 ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा? 4/9 -6/3 ओवर स्क्वायर है तो 16/9। ऊपर वालों का एलसीएम क्या आ गया जी? 9, तो 4 माइनस ये 3 है, 3 3 से 9, 4 माइनस 18/9 ओवर 16/9। ये 9 से 9 कैंसिल, क्या आ गया हमारा? -14/16, तो ये आ गया हमारे पास -7/8। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -7/8। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है? पार्ट 2 में कहता है जी
अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, ठीक है जी। इट इंप्लाइज दैट, इसका एलसीएम क्या आ गया, अल्फा बीटा आ गया, एलसीएम इसका अल्फा बीटा आ गया। तो इसके नीचे क्या है, बीटा है अल्फा नहीं है तो क्या आ जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर, इसके नीचे अल्फा बीटा नहीं तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा को अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, ठीक है जी। मीन के इसको ओपन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, तो प्लस से कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फा बीटा माइनस वाले से, तो यही बच जाएगा। अब वो इसकी वैल्यू दर्ज कर दें, क्या वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है 4/3, तो नीचे हमारा क्या आ गया अल्फा बीटा क्या है 4/3, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4/9 माइनस 8/3 ओवर 4/3, इट इम्प्लाइज दैट इसका एलसीएम ऊपर वाले क्या आ गया 9, तो 4 माइनस 24 ओवर 4/3, ठीक है जी। तो इट इम्प्लाइज दैट ये 3 3 से 9, तो ये आ जाएगा माइनस 24/9 और 3/4, सॉरी माइनस 20/9, तो ये क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, तो 3 3 जा 9, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -5/3। क्या आ गया आंसर, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 4 5 जा 20 एंड 3 3 जा 9, तो ये 3 3 जा 9 3 आ गया इसका, और 5 माइनस इसका, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहता है जी, पार्ट 3 में कहता है अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसको मैं कैसे लिखूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। यानी कि जब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो अल्फा की 4 प्लस बीटा की 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, तो उसको कैंसिल करने के लिए मैंने क्या दर्ज कर दिया -2 अल्फा बीटा, ठीक है। फिर मजीद इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। देखें जी, इसको एक्सपेंड किया मैंने ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को खत्म करने की मैंने -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दर्ज कर दिया, ठीक है जी। अब इसको जब हमारे पास तो इसकी वैल्यू नहीं थी, इसको मैंने क्या कर दिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया, तो इसको खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, उस प्लस को खत्म करने के लिए -2 अल्फा बीटा लगा दी, तो ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसकी वैल्यू दर्ज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मीन 2/3 का -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा क्या है 2 अल्फा बीटा क्या है 4/3 और होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 4/3 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 4/9 माइनस 8/3 होल का स्क्वायर -32/9, 4 का स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई होगा 32 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है जी। इनका एलसीएम क्या आ गया 9, ये क्या आ गया 4 माइनस 24 और होल का स्क्वायर -32/9, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा जी -20/9 का स्क्वायर और -32/9, 32/9 हाँ जी। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 32/9, इसका एलसीएम क्या आ गया 81, क्या आ गया 400 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या होता है 81, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 32, ये आ गया जी 400 माइनस 18 और 27 और 28 ओवर, ये आ जाएगा 112 ओवर 81, ठीक है जी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहते हैं,
पार्ट 4 में कहता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर मीन अल्फा स्केयर, प्लस है तो यहाँ माइनस अल्फा बीटा, क्या आएगा माइनस है और प्लस है बी स्केयर मीन बीटा स्केयर। ठीक है जी। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू, इसकी वैल्यू का नहीं पता, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी। क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस टू अल्फा बीटा, और माइनस अल्फा बीटा ये पहले वाला जुमला। ठीक है जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं अल्फा प्लस बीटा स्केयर माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू दर्ज कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या है 2/3, और अल्फा प्लस बीटा का स्केयर मीन 2/3 का स्केयर वो क्या हो जाएगा 4/9, और माइनस 3 अल्फा बीटा 4/3, और ये हो जाएगा 12/3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो 2/3 इनका एलसीएम 9 आ गया, तो 4 माइनस 36 क्या आ जाएगा 2/3 इंटू माइनस 32/9, ये आ जाएगा 64/27। ठीक है जी। अब हमारा रहेगा पार्ट 5 और 6। पार्ट 5 में क्या कहता है जी, पार्ट 5 हमारे पास 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा, वो क्या होगा अल्फा क्यूब, इसका अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम आ गया। इसके नीचे क्या नहीं है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं है, तो क्या आ जाएगा बीटा क्यूब माइनस प्लस अल्फा क्यूब, और इसके नीचे क्या नहीं है अल्फा, ये आ जाएगा, पहला आ जाएगा हमारा बीटा क्यूब और प्लस अल्फा क्यूब। ठीक है जी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा होल का क्यूब। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का जो मैंने अभी मेथड अपनाया था वही अपनाना है। उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास माइनस 64/27, और इसका अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका क्यूब क्या आ जाएगा 64/27, इसका क्यूब लेंगे तो इससे ये गया और इससे ये गया, ये -1 आ गया। क्या आंसर आ गया इसका 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। ठीक है जी। तो अब रहेगा हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या कहता है जी वो देखते हैं। कहता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अब इशू किसका है अल्फा माइनस बीटा का, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ठीक है जी। अल्फा माइनस ये स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगा, फिर भी इसकी वैल्यू नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं अगर आपको कोई इतराज ना तो। ये देखिए जब इसको हम खोलेंगे तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस का और माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो माइनस का बचेगा 2 अल्फा, तो वो यही स्क्वायर बन जाएगा नफी बी का। ठीक है जी। अब इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं इसकी जो भी है 2/3 और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मीन ये आ जाएगा 4/9 माइनस 4 अल्फा बीटा मीन 16/3, तो 2/3 9 एलसीएम आ गया इनका, ये आ गया 4 माइनस 48। ठीक है जी। तो 48 में से 4 गया तो क्या आ गया -48, ये आ जाएगा 2/3 माइनस 44/3, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 44/9, 2 इंटू यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस 44/9।
या 44 होता है 11 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 बार आ जाएगा, तो यानी कि 4 इंटू 4 11 बाई 9 आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम इसका करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहता है वो देखते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन प्रूव दैट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। और बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कि वो क्या है माइनस इंटू माइनस बी, ओवर ए क्या है 1। तो हमारा अल्फा क्या आ गया, सम क्या आ गया पी। और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, वो होता है सी ओवर ए। क्या होता है सी ओवर ए। सी हमारा क्या है, ये सारा कांस्टेंट है, माइनस पी माइनस सी ओवर ए 1 है। ये आ गया माइनस पी माइनस सी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, शो करवाना है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। तो क्या लेंगे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस 1 प्लस बीटा। हाँ जी, करें मल्टीप्लाई। पहले 1 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बीटा, फिर अल्फा को करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी। तो 1 प्लस अल्फा बीटा क्या है हमारा पी है, और अल्फा प्लस बीटा पी है, और अल्फा बीटा क्या है माइनस पी माइनस पी माइनस सी। तो पी से पी कैंसिल, तो क्या बच गया 1 माइनस सी। यही हमने शो करवाना था 1 माइनस सी के। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट है, एंड द डबल ऑफ द अदर, यानी कि एक रूट दूसरे का क्या है डबल है। एक रूट लेना है और दूसरा उसका क्या लेना है डबल लेना है। तो सबसे पहले हम सिंपली इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। वो सम ऑफ रूट सपोज करते हैं, पहले जो इसके 2 रूट है वो है अल्फा बीटा है, तो सम इसका क्या आ जाएगा माइनस बी ओवर ए मीन माइनस पी ओवर 1, ये आ गया माइनस पी। और दूसरा होगा हमारा अल्फा बी प्रोडक्ट जो होगा वो सी ओवर ए, तो वो क्यू ओवर 1 आ गया, तो वो आ गया हमारे पास क्यू। अब जो पहली कंडीशन क्या कही, कहता है कि 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, मीन के पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है डबल है, तो वो 2 अल्फा है। ठीक है जी। तो इसका सम क्या होगा अल्फा प्लस 2 अल्फा, वो क्या होगा अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होगा हमारा अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या है हमारा माइनस पी। ठीक है। तो 3 अल्फा हमारा क्या आ गया माइनस पी, और अल्फा हमारा क्या आ गया माइनस पी बाई 3। ठीक है जी। और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू 2 अल्फा, वो क्या होगा प्रोडक्ट हमारा क्यू आया, क्या होगा 2 अल्फा स्केयर इजिकल टू क्यू। और 2 अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली माइनस पी बाई 3, क्यू आ गया। तो 2 पी स्केयर बाई 9 इजिकल टू क्यू, तो 2 पी इजिकल टू 9 क्यू। ये जो है ये टेम्परेरी मैंने लिखा है, यानी कि इसके 2 रूट मैंने लिए अल्फा बीटा और प्रोडक्ट ले लिया अल्फा बीटा। ये प्रोडक्ट है, ये इसका सम है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये आरजी ऐसे टेम्परेरी मैंने लिखा है अपनी आसानी के लिए। ठीक है। तो आप भी अगर लिख लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चन करना है वो इसकी मदद से करना है। एक हमारा अल्फा और दूसरा उसका डबल हो 2 अल्फा। अब हमारे रूट अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह हमारा क्या हो गया 2 अल्फा। तो सम लिया तो 3 अल्फा, फिर प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया। ठीक है। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। क्या कहता है कि दूसरे पार्ट में कह रहे हैं स्केयर ऑफ द अदर, मीन अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा इसका स्केयर होगा। तो सम क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका जी अल्फा इंटू अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यूब। ये क्या आ गया हमारे पास अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्यूब। तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा 3rd रूट ऑफ क्यूब। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी
मीन के तीसरा जजरा आ जाएगा इसका अल्फा की। तो यहाँ अगर दर्ज कर दें तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारा, क्यू का थर्ड रूट प्लस ये अल्फा स्केयर है तो ये आ जाएगा क्यू की 2/3 इजिकल टू माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट से अल्फा की वैल्यू निकाली तो वो आ गई, हम इट इम्प्लाइज दैट क्यू की 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख लें, फिर अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू की 1/3 प्लस अल्फा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू की 1/3 का स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी। तो क्या आ जाएगा, क्यू की 1/3 प्लस क्यू की 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी, या क्यू की 1/3 प्लस क्यू की 2/3 प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है जी। तो तीसरा इसका पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लो जी, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स, अल्फा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस अल्फा। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 इज इक्वल टू माइनस पी और पी इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, वो क्या होगा क्यू, वो क्या होगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या है, पी इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये जहां तक ही होगा हमारा सिंपलीफाई। ठीक है जी। तो इसका रहेगा जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो अल्फा है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/अल्फा। ठीक है जी। तो सम क्या आएगा इसका, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू पी माइनस। ठीक है जी। और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी। ये क्या आ गया जी, ये आ गया इसका क्यू इज इक्वल टू 1 और पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई मजीद करना कर चाहें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा पी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी प्लस 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पी प्लस 1, इसको आप बाय क्वाड्रेटिक कर लें तो अल्फा की वैल्यू निकल आएंगे इस तरीके से। ठीक है जी। या यहाँ तक कर देंगे तो फिर भी ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी देन शो दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तो क्या करेंगे जी, कहते हैं कि पहले हम सिंपली इसके सम ऑफ रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा वो निकाल लेते हैं, माइनस पी ओवर ए तो पी आ जाएगा और अल्फा बीटा हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है जी। उसने क्या कहा, डिफर बाय यूनिटी है, तो मीन अगर पहला अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 1 हो जाए, उससे डिफर है, यूनिटी एक है तो डिफर है। ठीक है। तो इसका सम क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू पी, तो 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू पी। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है जी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो अगर यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पी माइनस 1/2। तो क्या आ जाएगा जी, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस पी माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है जी। तो क्या आ गया जी हमारा, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p/4 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्यू। इनका एलसीएम क्या आ गया, 4। तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस पी माइनस 1 सॉरी माइनस 2p माइनस 2, क्योंकि ये इसका एलसीएम बटा 2 है, इधर 4 है, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाए इज इक्वल टू क्यू। ये 2 माइनस 2p ये प्लस 2p कैंसिल, और ये प्लस का 1 और माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4q और पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4q। और हमें चाहिए क्या था, यही हमें चाहिए था।
4 क्यूब माइनस प्लस 1। क्या किया जी हमने कि अल्फा बीटा आर्जी तौर पे अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा बीटा भी निकाल लिया। तो उसने क्या कहा था, डिफर बाय यूनिट, एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा। तो सम ऑफ रूट क्या निकाला, वो सम हमारा पी था, इसको सिंप्लीफाई किया तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। प्रोडक्ट में क्या, प्रोडक्ट लिया तो अल्फा बीटा, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू दर्ज कर दी तो पी ए माइनस बी का स्केयर ए की 2 माइनस बी प्लस बी की 2 माइनस 2ab ओवर 4, ये कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नई से नई अपडेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and tell me your problem so that I solve your problem within 5 minutes. And it's my pleasure if you ask me some question about mathematics and statistics. Thanks for watching. Shukriya. Allah Hafiz.